ठीक है, कल हम लोगों ने रेनबो तक किया था। रेनबो बताया था कि रेनबो कैसे बनता है। बोला जब बारिश होती है तो वाटर ड्रॉपलेट्स एटमॉस्फेयर में आते हैं और उसके बाद अगर सन का लाइट आता है उस वाटर ड्रॉपलेट पे पड़ते हैं तो वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स है एक प्रिज्म की तरह रोल प्ले करता है और वो लाइट को स्कैटर कर देता है, डिस्पर्स कर देता है। तो वो जो कलर्स है 7 कलर, वाइट लाइट जब पड़ता है उस पर तो वो 7 कलर्स आते हैं और वो 7 कलर का एक हमें आर्क बनता है जिसको हम लोग रेनबो बोलते हैं, अपोजिट टू द सन। देखा ना, ये जो रेनबो बनता है जिधर सन होगा उसके अपोजिट में बनता है। आगे दे रखा है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है और देखते क्या क्या उसका एप्लीकेशन है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन तो जानते हैं, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। एटमॉस्फेयर की वजह से जब भी लाइट सन से आता है अर्थ की तरफ तो अर्थ के सरफेस पे जब वो आता है तो अर्थ के सरफेस के चारों तरफ, जैसे ये हमारा अर्थ है, ये अर्थ है और इसके चारों तरफ एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर का मतलब एयर का एक मिक्सचर है, इसमें बहुत सारे एयर के गैसेस है, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके अंदर डस्ट पार्टिकल भी है, मॉइस्चर भी है, ठीक है ना, वाटर ड्रॉपलेट्स भी है, दूसरे और भी इंडस्ट्रियल वेस्ट के पार्टिकल्स होते हैं। तो जब हम लोग ये जो एटमॉस्फेयर को जो देखते हैं तो ये एक मिक्सचर होता है डिफरेंट टाइप के गैस पार्टिकल का। और ये इसके कंपेयर में अगर मान लो हम लोग एक पॉइंट लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे उतना गैस का मिक्सचर नहीं होता जितना कि इसके अर्थ के सरफेस के पास है। तो अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो ये जो मीडियम होता है अर्थ के नियर जो सरफेस है वो एक डेंसर मीडियम हो जाता है और ये जो ऊपर का पार्ट है वो एक रेयर मीडियम काउंट होता है। ठीक है, जब ये रेयर मीडियम से लाइट इस अर्थ के सरफेस पे आएगा जहाँ पे हम लोग रहते हैं तो इस अर्थ के सरफेस पे डेंसर मीडियम में इंटर करेगा लाइट। जब लाइट डेंसर मीडियम में इंटर करता है तो किधर बेंड करता है, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करता है। लाइट जब भी कभी रेयर से डेंसर मीडियम इंटर करेगा तो वो टूवर्ड द नॉर्मल बेंड करेगा। एक स्टार है इस आसमान में, बताते हैं कि जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, एप्लीकेशन जैसे देखते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, स्टार का ट्विंकलिंग करना, ठीक है ना। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्या होता है, बेसिकली स्टार जो ना कभी ब्राइट दिखता है कभी डार्क दिखता है, थोड़ा सा धीमा धीमा हो जाता है फिर ब्राइट दिखता है। ऐसा क्यों होता है, या फिर ऐसा लगता है कि एक जगह है अभी थोड़े से दूसरी जगह पे चला गया, ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है, सपोज करते हैं कि यहाँ पे एक बहुत दूर पे एक स्टार है, यहाँ से एक लाइट ऐसे चला आ रहा है रेयर मीडियम में, ठीक है ना। जब रेयर मीडियम में अगर लेंगे हम लोग, ऐसे हम लोग लेते हैं, यहाँ पे ऐसे आ गया। अब मान लो यहाँ से डेंसर मीडियम चालू हो गया, जैसे जैसे अर्थ के करीब आते हैं वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ता जाता है, ठीक है ना, वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ता जाता है। अगर हम लोग यहाँ पे लेते हैं लाइट को, हम लोग नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, तो ये जब लाइट इंटर करेगा ना तो ये इधर से बेंड करते करते, ये बहुत सारे लेयर्स है ऐसे, तो ये लाइट बेंड करेगा टूवर्ड द नॉर्मल। यहाँ हमें सपोज यहाँ हमें दिख रहा है, ठीक है ना। जैसे हम एक इसको ऐसे ले लेते हैं, ये अर्थ के पास का सरफेस है, जब एक लाइट ऐसे आ रहा है, स्टार से लाइट आ रहा है, हमने यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करा, तो ये जो है रियर मीडियम है, ये उससे थोड़ा डेंसर मीडियम है, तो ये थोड़ा सा टूवर्ड द नॉर्मल की तरफ बेंड किया, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आएगा और थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा और ये आएगा, तो ये ऐसे क्या होगा कि ऐसे करते करते यहाँ आ जाएगा, ये बेंड करते 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 यहाँ। और जब यहाँ पे एक आदमी अगर इस स्टार को देखेगा, ये मान लो यहाँ पे स्टार है, तो इस स्टार को देखेगा तो ये अपने लाइट के हिसाब से देखेगा, तो ये स्टार इसको यहाँ दिखेगा, अपने सीध में देखेगा, तो ये अपने सीध में देखेगा कि लाइट यहाँ से आ रहा तो वो सीधा दिखेगा। तो देखने के लिए उसको बेंडिंग की ज़रूरत नहीं होती, वो तो लाइट को बेंड होता है, तो हमें सीधा यहाँ दिखेगा, जबकि ये स्टार है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे हवाएं चलती है, विंड, अगर मान लो हवा चल रही है, विंड चल रहे, तो विंड के चलने की वजह से हवा का जो डेंसिटी है लेयर अलग वेरी करते रहता है, तो ये डेंसिटी जब वेरी करेगा ऊपर से नीचे से, हवा सबसे ज़्यादा तेज़ इस यहाँ पे होता है,
उसके ऊपर कम, उसके ऊपर कम, उसके ऊपर कम होता जाएगा जैसे जैसे हाइट पे जाएंगे, क्योंकि अर्थ पे ज़्यादा चेंजेस, जो क्लाइमेटिक चेंज है सब यहीं पे होता है। यहाँ क्लाइमेटिक चेंज नहीं होता, क्योंकि यहाँ क्लाउड्स नहीं होता, विंड्स नहीं होते, तो कुछ भी नहीं होता, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होता, मगर यहाँ चेंज हो रहा है। तो विंड के चलने की वजह से ये अर्थ के सराउंडिंग में जो एटमॉस्फेयर की डेंसिटी है वो वैरी करते रहता है। उस डेंसिटी के वेरिएशन की वजह से ये जो बेंडिंग है वो भी हिसाब से, उसी हिसाब से बेंड करता है। कितनी बात में डेंसिटी वेरी कर रहा है, तो जब डेंसिटी वेरी करेगा तो वो स्टार कभी यहाँ हमें दिखेगा, कभी ये स्टार हमें यहाँ दिखेगा, क्योंकि डेंसिटी के बेंडिंग की वजह से हमें तो यहीं से दिखना है, कभी ये कहीं और दिखेगा। तो क्या होता है कि वो लगता है कि ये स्टार जो है ना कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, और डेंसिटी की वजह से कभी ब्राइटनेस कम आता है, कभी ज़्यादा भी आता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। किसकी वजह से होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, क्योंकि एटमॉस्फेयर के चारों तरफ, अर्थ के चारों तरफ एक एटमॉस्फेयर है जिसके अंदर डेंसिटी वेरी करता रहता है, उस डेंसिटी की वजह से ये ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होता है। कितनी बात सुनी? ये फिनोमेना समझ में आ गया। ऐसे ही एक दूसरा दे रखा है सनसेट एंड सनराइज। सनसेट एंड सनराइज, सनसेट एंड सनराइज क्या होता है कि जैसे जैसे सनसेट हो रहा है, यानी शाम का टाइम होगा, शाम के टाइम में सनसेट होता है, तो उस वक्त क्या होता है कि सन जो है जहाँ पे है उसकी लाइट अर्थ के सरफेस पे आ रहा होगा, उस वक्त अर्थ के पास और ज़्यादा डेंसिटी बढ़ जाता है सुबह और शाम में, क्योंकि शाम में भी ठंड होने लगता है और सुबह भी ठंड होता है। दोपहर के टाइम में क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से इसकी डेंसिटी कम हो जाती है, एटमॉस्फेयर की डेंसिटी वेरी करने लगता है, कम होने लगता है, क्योंकि गर्मी की वजह से गैस का जो रैंडमनेस है या मूवमेंट है वो बहुत फास्ट हो जाता है, तो वो दूर दूर रहते हैं तो उसकी डेंसिटी कम हो जाता है दोपहर में। लेकिन सुबह में और शाम में इस दो टाइम में डेंसिटी ज़्यादा होता है। कितनी बात सुनी? अब बताया क्या कि जैसे एक हमारा ये यहाँ से स्टार, एक स्टार है यहाँ से और ऐसे ही चला रहा, तो मैं उसको दूसरा डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ मैं कि कैसे वो सनसेट दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। जैसे ये हमें सनसेट जो है, यहाँ पे सन है, इसको कैसे दिखाते हैं हम, यहाँ एक स्टार ले लिया, ये इधर से एक लाइट आ रही है, ऐसे आया सरफेस पे, जैसे वहाँ पे हम लोग दिखा रहे थे। अब इसमें लेयर बाय लेयर है, तो ये क्या होगा, हमें ये थोड़ा सा बेंड करेगा, फिर थोड़ा और बेंड करेगा, तो काफ़ी सारा ये लाइट जो ऐसे करके बेंड करके यहाँ पहुँच जाता है, ठीक है ना। तो सन जो है हमें यहाँ पे दिखेगा, अगर हम सीधा देखेंगे तो सन हमें यहाँ दिखेगा, जबकि सन सेट हो चुका है, लेकिन फिर भी हमें दिखता रहेगा, ठीक है ना। अब यहाँ से रियल में अगर सनसेट मतलब हमें दिखे नहीं, ठीक है ना, सन यहाँ है लेकिन हमें देख यहाँ आ रहा है, कितनी बात सुनी, तो हमें ऊपर की तरफ दिख रहा है। अगर रियल में इसको सेट करना है तो 2 मिनट का टाइम चाहिए, देखा गया, कैलकुलेट किया गया है, जो कैलकुलेट किया गया, साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किया है कि अगर सन को रियल में सेट करना है तो उसको 2 मिनट टाइम चाहिए, और ठीक है। सनराइज़ का भी यही दे रखा, सनराइज जब करता है, जैसे सूरज निकलता है तो उसको बेंडिंग करते 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 हमारे पास जो अर्थ पे आता है, वो हमें जहाँ पे मिलता है वो सन वहाँ पे नहीं होता, जहाँ हम सुबह में सन देख रहे हैं वहाँ पे नहीं होता, वो नीचे होता है, वो नीचे होता है वो, लेकिन हमें दिखता ऊपर है, वो हमें ऐसा दिखता है कि सुबह हो गया सूरज वो वहाँ पे है, मगर सूरज अभी भी नीचे होता है। और जहाँ पे हम देख रहे हैं वहीं पे आने के लिए दोबारा से सन को, जहाँ पे हम देख रहे हैं रियल में अगर वहाँ सन आएगा तो 2 मिनट का टाइम चाहिए, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से सुबह और शाम में 2-2 मिनट का डिफरेंस आता है, सुबह भी 2 मिनट का डिफरेंस है। रियल जहाँ पे हम लोग जहाँ देख रहे हैं सन को, वो उसका रियल पोजीशन ही है, वो नीचे है, अगर अर्ली मॉर्निंग है तो नीचे है, और सनसेट है तो पहले सनसेट हो चुका है, लेकिन हमें अभी भी ऊपर दिखता रहेगा वो। कितनी बात सुन में, तो 2-2 मिनट का सनसेट एंड सनराइज का हमें डिफरेंस आता है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग इसको, ज़्यादा एप्लीकेशन हम लोग देख रहे हैं, इसमें कोई ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। 2 मिनट्स इज डिफर in real and apparent sunset and sunrise। सनराइज में भी और सनसेट में भी 2 मिनट का डिफरेंस हो जाता है।
क्या मतलब हुआ कि सन सेट हो चुका लेकिन हमें अभी भी दिख रहा है ऊपर, ठीक है ना, हमें अभी भी दिख रहा है लेकिन वो सन सेट हो चुका है, वो डिफ्रेक्शन एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्शन की वजह से है। और सन हमें ऊपर दिख रहा है, अगर सुबह में देख रहा है तो सन हमें ऊपर दिख रहा है, ऐसा लगता है सूरज निकल चुका है, लेकिन वो अभी सन अभी नीचे ही है, डिफ्रेक्शन की वजह से हमें वो ऊपर दिखता है। तो ये हमारा हो गया इसका। ऐसे ही दे रखा है टिंडल इफेक्ट, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन में दे रखा, रिफ्लेक्शन का इफेक्ट दे रखा टिंडल इफेक्ट। तीसरा जो है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट जानते क्या होता है? टिंडल इफेक्ट TYN है, TYNDL, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट आप देखते हैं क्या बताया कि जो ये हमारा अर्थ है, टिंडल इफेक्ट देखिए, टिंडल इफेक्ट में क्या होता है, ये जो हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है इसके अंदर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल भी होते हैं, डस्ट होता है, हमने बताया वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, और भी गैसेस मॉलिक्यूल्स होते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं, तो उनका अपना एक साइज होता है, उनका एक साइज होता है। जब उस पर लाइट पड़ते हैं, ठीक है ना, तो वो जो लाइट है, लाइट के हमने बताया कि एक वाइट लाइट जो 7 कलर का कॉम्पोजिशन होता है, ठीक है ना, 7 कलर का कॉम्पोजिशन होता है, घर से जानते हैं, उन 7 कलर का 7 टाइप्स के वेवलेंथ होती है, 7 टाइप का फ्रीक्वेंसी होता है। तो वेवलेंथ अगर कंपेयर करते हैं तो जिस कलर का वेवलेंथ अगर उस पार्टिकल के साइज से मैच कर जाता है तो वो जो है ना रिफ्लेक्ट होके दिखेगा, कलर्स को वो रिफ्लेक्ट करते हैं। कितनी बात सुनी? तो जैसे बताया क्या कि टिंडल इफेक्ट में जैसे लाइट इस पे आ रहे हैं, लाइट आते हैं तो साइज का और कलर का मैच करता है, रिफ्लेक्ट करते हैं, तो बहुत सारे लाइट जो ना रिफ्लेक्ट होते रहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, वो उसको क्या बोलते हैं? डस्ट पार्टिकल है, उस पर लाइट आ रहा है, आ के टकरा रहा है तो स्कैटर कर जा रहा है, रिफ्लेक्ट कर जा रहा है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, इधर उधर बिखरता है, उसको हम लोग बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट ड्यू टू डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। इसको हम लोग समझने के लिए एक और समझ सकते हैं, क्या बताया क्या कि एक विंडो है या डोर है, तो अगर उसमें होल है, जैसे विंडोज आमतौर पर ऊपर वेंटिलेशन के लिए बनाते हैं, बंद है, अगर उसको उधर से कोई लाइट आए और हम लोग घर में झाड़ू लगाते हैं, झाड़ू लगाएंगे तो जो डस्ट पार्टिकल उड़ने लगते हैं, तो वो जो डस्ट पार्टिकल हवा में जाएगा वहाँ से, तो वो लाइट जब आएगा तो उस पर डस्ट पार्टिकल उड़ते हुए दिखते हैं, बिल्कुल साफ साफ डस्ट पार्टिकल दिखते हैं। वो जो डस्ट पार्टिकल दिख रहे हैं, क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि वो जो लाइट आ रहे हैं उस पर पड़ रहा है और उसका रिफ्लेक्ट कर रहा है, स्कैटर कर रहा है, वो लाइट जो स्कैटर कर रहा है वो हमें दिखाई दे रहा है। उससे हमें पता चलता है कि कितना घर में गंदगी है, घर की सफाई नहीं होती, इसमें देखो कितना मिट्टी उड़ रहा है, कितना धूल दिख रहा है, इसमें कितने दिन से घर की सफाई नहीं हुई है, ठीक है ना। लोग अपने घर की सफाई करते नहीं, झाड़ू वाले का इंतज़ार करते रहते हैं कि सफाई वाली आएगी तो करेगी, ठीक है। तो एनीवे समझ में आ गई बात। टिंडल इफेक्ट बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ड्यू टू डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर या एयर इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, ठीक है। इसी तरह से बताया क्या, ये भी हमारे एटमॉस्फेयर के रिफ्लेक्शन के नाम से जाना जाता है, ठीक। ऐसे ही बोला क्या कि एक दे रखा वाई स्काई लुक्स ब्लू, स्काई जो है वाई स्काई लुक्स ब्लू, ये अगर हम लोग देखते हैं इसको भी तो यहाँ पे लिख लेते हैं चौथा एप्लीकेशन वाई स्काई लुक्स ब्लू, ठीक है ना। आसमान ब्लू क्यों दिखता है? ये तो कॉमन से है, हम लोग सभी लोग देखते हैं कि आसमान का रंग ब्लू दिखता है, लेकिन क्यों दिखता है? आसमान वाकई ब्लू होता है? आसमान तो बहुत दूर है भाई, यूनिवर्स बहुत बड़ा है, आसमान तो होता ही नहीं कहीं पे। और अगर हम लोग सर्टेन हाइट के यानी अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाएंगे ना, तो फिर आसमान जो है ना हमें दिखेगा ही नहीं, वो ब्लैक दिखेगा बिल्कुल। यहाँ से देखेंगे तो आसमान ब्लू दिखेगा, लेकिन यहाँ से देखेंगे तो ब्लैक दिखेगा, ठीक है ना। ऐसा ब्लू क्यों दिखता है? तो बताते हैं जब ये लाइट जब आते हैं, जैसे ये हमारा लाइट है आ रहा है, तो जो अर्थ के एटमॉस्फेयर के जो पार्टिकल्स हैं वो अपने अपने साइज के हिसाब से कलर्स को रिफ्लेक्ट करते हैं, उस पर पड़ता है रिफ्लेक्ट, जैसे टिंडल इफेक्ट में रिफ्लेक्ट करते हैं, ऐसी वो रिफ्लेक्ट करते हैं। अब ये जो लाइट आ रहे हैं आसमान से, तो जो जिनका वेवलेंथ बड़ा होगा वही लाइट आएगा यहाँ तक, अर्थ के सरफेस तक आएगा,
ठीक है ना, अर्थ के सरफेस तक आएगा। अब लाइट तो जैसा एक हमारा सन है वो तो बहुत ही करीब है, उससे लाइट तो बिल्कुल हमें आता ही है पूरे ये वाइट कलर का। लेकिन जो दूसरे स्टार्स है जो दूर दूर है, जैसे जो सेकंड नियरेस्ट स्टार है उसका नाम है अल्फा सेंचुरी, वहाँ से लाइट को अर्थ पे आने में कितना टाइम लगता है? 8 लाइट ईयर्स। वेरी गुड, ठीक है ना। 4 एंड क्वार्टर यानी 4.25 साल लगते हैं एक बार लाइट को आने में। अल्फा सेंचुरी से अगर लाइट आएगा अर्थ पे तो 4.25 साल लगेंगे। वैसे सन से लाइट आने में अर्थ पे कितना टाइम लगते हैं? लगभग 8 मिनट, ठीक है ना। लाइट का स्पीड होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। कितनी बात में? तो अल्फा सेंचुरी जो सेकंड नियरेस्ट स्टार है, देखो कितने साल लगते हैं, 4.25 साल में एक बार आएगा। तो और भी दूसरे स्टार से जो लाइट आते हैं तो उनके जो बड़े वेवलेंथ है वही आ पाते हैं, या फिर मीन कलर आते हैं। क्या देखा गया है कि जो वेवगियर्स है 7 कलर्स में मीन कलर है ब्लू कलर, ठीक है ना। तो वो जो ब्लू कलर्स आते हैं तो वो जो ब्लू कलर है इसके जो डस्ट पार्टिकल रिफ्लेक्ट हो के जाते हैं। जो डस्ट पार्टिकल है, मॉइस्चर है या इंडस्ट्रियल वेस्ट है, उससे मीन कलर यानी कि ब्लू कलर का जो है वो रिफ्लेक्ट होके जाते हैं। और जब वो रिफ्लेक्ट होते हैं तो ये ऐसे हमें यहाँ पे लगता है कि ये आसमान जो ब्लू कलर का है, क्योंकि वो ब्लू कलर ही दिखता है, मीन कलर। रेड कलर तो बहुत ही बड़ा वेवलेंथ होता है। रेड कलर के बताते हैं कि रेड कलर का जो वेवलेंथ है 1.8 टाइम्स ऑफ ब्लू कलर है। रेड वेवलेंथ ऑफ रेड is 1.8 टाइम्स ऑफ ब्लू कलर। रेड लाइट का जो वेवलेंथ है वो ब्लू कलर से 1.8 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है ना। रेड लाइट का वेवलेंथ बड़ा होता है, कितनी बात में। अब ब्लू कलर का मीन तो वैसे भी बोलते हैं कि ब्लू कलर मीन कलर होता है, और जब भी ब्लू कलर लाइट आते हैं आसमान से वो मीन कलर आते हैं, वही डस्ट पार्टिकल रिफ्लेक्ट होके वापस जाते हैं और हमें आसमान जो है ना ब्लू कलर का दिखाई देता है। आगे चले, ऑन कर दिए, ठीक है। आगे बोला क्या कि एक चीज़ और बताया कि बताया कि जो वाइट लाइट होता है 7 कलर का कंपोजिशन होता है, और इसमें सबसे बड़ा वेवलेंथ होता है रेड कलर का, ठीक है ना। आमतौर पे आपने देखा होगा सिग्नल, ट्रेन का सिग्नल, ठीक है ना, और या फिर आजकल तो हम लोग स्मार्ट सिटी में भी सिग्नल लग गए, रोडों पे भी, चौराहे पे भी। तो उसमें जो है अगर किसी को रोकना हो तो रेड कलर का सिग्नल दिखाते हैं। रेड कलर सिग्नल होता है रोकने के लिए। रेड कलर का क्यों रोकने के लिए लगाते हैं? दूर तक दिखाई देता है, ठीक है, क्योंकि वेवलेंथ जो है ना उसका सबसे बड़ा है। और जो ड्राइवर है किसी भी व्हीकल का, जैसे मान लो ट्रेन के ड्राइवर है, राजधानी ट्रेन चली आ रही है और उसके सामने जो है उसको रोकना है, क्योंकि सामने ट्रैक कट गया है, रेलवे ट्रैक कटा हुआ है या टूटा हुआ है, बच्चों ने एजिटेशन करके रेलवे ट्रैक को उखाड़ दिया है, या किसी ने और ने उखाड़ दिया, अब ट्रेन जाएगी तो गिर जाएगी उस पर, तो उसको और ट्रेन को रोकना है तो उसको रेड सिग्नल देंगे। रेड सिग्नल इसलिए कि उसका वेवलेंथ जो है ना बहुत दूर से भी दिख जाता है। अब ड्राइवर राजधानी का वो तो 200 किलोमीटर की स्पीड से दिख 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 स्पीड से चला रहा। जब पास में आएगा तो वो कोई दूसरा कलर का अगर होगा तो पास में आएगा तो दिखाई देगा वो कलर, और तब तक रोकेंगे तब तक तो ट्रेन निकल जाएगी, पता नहीं कहाँ गड्ढे में जाकर टूट के गिर गिरा। तो रेड कलर से क्या होता है कि दूर से ही दिख जाता ड्राइवर को कि रेड कलर है, तो वहाँ से उसको ट्रेन को रोकने में आसानी हो जाती है कि वहाँ से पहले ट्रेन रोक लेता है, ठीक है ना। रेड कलर डेंजर का सिग्नल है, कितनी बात समझ में आई? रेड कलर डेंजर का सिग्नल है, यानी उससे आपको खतरा है, उसके आगे जाएंगे आपके जान जानी है, खतरनाक हो सकता है। ऐसी शादी ब्याह होती है, ठीक है ना, तो शादी ब्याह होती है तो दुल्हन को रेड कपड़े में सजा कर देते हैं, ठीक है ना। ये समझ में आता है कि दुल्हन जा रही है ना, अगले घर में जाएगी, जिस घर में जाएगा उसका रेड कर देगी, ठीक है ना। तो सिग्नल रेड से पता चल जाता है कि अगला जो है और जिस घर में जाएगी उसका तो खतरा आ रहा घर पे। ये और बात है कि तो लोगों ने अब उसका क्या फॉर्मेट चेंज कर दिया है। अब जो शादी होती है तो दुल्हन को रेड नहीं पहनाते, अब दूसरे कलर का दिखाते, बोलते नहीं ये खतरनाक कलर है और ये लोग समझते हैं कि खतरा घर में आ रहा है, ठीक है ना। तो अब उसके दूसरे कलर में ले रहे हैं लोग, अलग अलग डिज़ाइन के अब ले रहे हैं, फॉर्मेट चेंज किया है, ठीक है ना। पहले रेड लेते थे लेकिन अब उसको चेंज कर दिया। कितनी बात सुनिए, यहाँ तक था हम लोग का छोटी बड़ी बातें, जहाँ तक समझ में आया ठीक है, नहीं समझ में आया तब भी ठीक है।